बिहार में नई सरकार आ गई है। इसके साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। बीजेपी 2020 के वादों का नई महागठबंधन सरकार से हिसाब मांग रही है। 10 लाख नौकरी से लेकर रोजगार तक पर काउंटर अटैक कर रही है। बिहार में बढ़ रहे क्राइम को लेकर विरोधी सरकार को घेर रहे हैं। वहीं सरकार की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तक मोर्चा संभाले हुए हैं। हालांकि बीजेपी पर हमला करने के मामले में या फिर चुनाव में किसी समस्या को मुद्दा बनाने में तेजस्वी यादव थोड़ा आगे रहे हैं। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में आज हम आपको तेजस्वी यादव के उन 5 बयानों को सुनाएंगे जिसे वे नई सरकार बनने के बाद दिए हैं। आपको पता ही होगा कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी एनडीए में थे, जबकि आरजेडी महागठबंधन में था। तब आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव ने कहा था कि पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई पर काम करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में जोर देकर कहा कि उनकी सरकार आएगी तो वे 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। इससे युवा वर्ग काफी उत्साहित होगा। लेकिन आरजेडी एमएलए के जादुई आंकड़ों में फेल हो गई। 122 से कम आंकड़े आने की वजह से तेजस्वी यादव को विपक्ष में बैठना पड़ा। लेकिन अब एक बार फिर से बिहार में सरकार बदल गई है। नई महागठबंधन की सरकार में आरजेडी शामिल हो गई है। ऐसे में युवाओं की उम्मीदें इनसे कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं। वहीं इसे लेकर बीजेपी भी हमलावर हो गई है और पार्टी के नेता तेजस्वी यादव से 10 लाख नौकरी पर हिसाब मांग रहे हैं। इसी पर सरकार में आते ही तेजस्वी यादव ने जोरदार तरीके से जवाब दिया है। आने वाले महीने में यह देखने को भी मिलेगा। 10 लाख की बहाली मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी वही कहा कि यह अच्छा प्रयास है। तो आप सुनिए तेजस्वी यादव बम्पर बहाली को लेकर क्या कुछ बोल रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्णय रहा उससे हम लोगों को एक मौका मिला कि अब जनता के प्रति जो दुख दर्द है उसको दूर किया जाए। हमारे मुख्यमंत्री जी से चर्चा भी हुई है, रोजगार के लेकर के, नौकरी देने के लेकर के। जल्दी 1 महीने के अंदर ऐसा बम्पर बिहार में लोगों को रोजगार और नौकरियां मिलेंगी, शायद ही किसी और राज्य में। आपको यह भी याद होगा कि 2017 के जुलाई महीने से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के रिश्ते खराब हो गए थे। दरअसल नीतीश कुमार महागठबंधन से निकलकर एनडीए में शामिल हो गए। इसके बाद से तेजस्वी यादव बीजेपी के साथ ही नीतीश कुमार को भी निशाने पर ले रहे थे। बिहार के सियासी गलियारे में चाचा भतीजा को लेकर भी कुछ लोग चुटकी ले रहे थे। 1-2 बार तो तेजस्वी यादव पर नीतीश कुमार काफी गुस्सा भी गए थे, लेकिन परिस्थितियां बदल गई। लगभग 5 साल के बाद जेडीयू का बीजेपी से रिश्ता खराब हो गया, जिसका असर 8 अगस्त 2022 को देखने को भी मिला और एनडीए से नीतीश कुमार बाहर निकल गए। अब वे आरजेडी के साथ हो गए। जब इस पर पत्रकारों ने उनसे पूछा तो तेजस्वी ने खुलकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अब चाचा भतीजा एक हो गए हैं, किसी तरह की कोई भी शिकायत नहीं है। हम लोग मिलकर काम करेंगे और बीजेपी को पछाड़ देंगे। आपको बता दें कि यही सवाल नई सरकार बनने के बाद पत्रकारों ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से भी पूछा था। तब उन्होंने कहा था कि सब कुछ माफ, किसी तरह की कोई शिकायत नहीं। यहाँ सुनिए कि तेजस्वी यादव क्या बोल रहे हैं चाचा भतीजे के रिश्ते पर और किस कदर वहाँ पर मौजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुस्कुरा रहे हैं। अरे भाई, हम लोग चाचा भतीजा लोग हैं, लड़े भी हैं, आरोप भी लगाए हैं। आपने पलटू राम कहा था, पलटू चाचा पुकारते थे। हम लोग तो समाजवादी लोग हैं ना, तो हमारी जो पुरखों की विरासत है वो कोई और ले जाएगा क्या? हम लोगों का अधिकार नहीं है क्या? हर घर में लड़ाई होती है, हर भाई में बख्शिश होती है, तो उस पर ध्यान नहीं देना। नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड बिहार में 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यह शपथ उन्होंने 10 अगस्त को राजभवन में ली। इसके बाद नीतीश कुमार ने पत्रकारों से भी बात की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सुशील मोदी तक पर अपना गुस्सा निकाला। उन्होंने इशारों ही इशारों में पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि 2014 में जो हुआ वह 2024 में नहीं होने वाला है। उनका साफ इशारा था नरेंद्र मोदी अब 2024 में नहीं आने वाले हैं। बीजेपी का पत्ता साफ होगा। हालांकि बाद में ललन सिंह ने आंकड़ों की बात करके ये बात बता दी कि किस तरह से बिहार, बंगाल और झारखंड बीजेपी के आंकड़े को खराब करेगा। नीतीश कुमार के बाद तेजस्वी यादव ने बीजेपी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी सही बोल रहे हैं, अब बीजेपी दोबारा नहीं आएगी। जगह जगह लड़ाया जा रहा है, लोगों में विवाद पैदा किए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव के इस बयान को सुनिए कि वो बीजेपी के 2024 को लेकर क्या बोल रहे हैं। सरकार बिहार की नहीं चलेगी,
और मुख्यमंत्री जी ने जो पलट में जो वार किया, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 24 में ही सरकार गिर जाएगी, दोबारा आने वाले लोग नहीं है। बिल्कुल नहीं। जो नीतीश कुमार जी ने आज बयान दिया इसमें सच्चाई है, जनता देख रही है और ये होकर के बिहार में सरकार गठन होने के बाद तेजस्वी यादव फुल फॉर्म में है। वे लगातार मीडिया में सुर्खियों में बने हुए हैं। बीजेपी के एक एक नेता पर चुन चुन कर हमला कर रहे हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी नहीं छोड़ा और उन पर खूब बरसे। दरअसल 30 जुलाई को बीजेपी का मेगा इवेंट था जिसमें जेपी नड्डा भी पहुंचे थे। उन्होंने पटना में रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया था। इसी दौरान उन्होंने विरोधियों पर कड़ा हमला किया। उन्होंने अपने भाषण में यह भी कहा कि पूरे देश से क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी, केवल बीजेपी रह जाएंगी, क्षेत्रीय दलों का नामो निशान मिट जाएगा। कहा जाता है कि जेपी नड्डा के इस भाषण का क्षेत्रीय दलों में रोष है। इस भाषण से नीतीश कुमार भी काफी खफा थे। नई सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार ने अपनी बातों को रखा और कहा कि हम भी तो अब क्षेत्रीय दल में शामिल हो गए हैं, लेकिन इसे लेकर नीतीश कुमार के सामने ही तेजस्वी यादव ने जेपी नड्डा को रगड़ दिया। कहा कि लोकतंत्र की जननी है बिहार और इसी लोकतंत्र की धरती पर जेपी नड्डा को बोलने की हिम्मत कैसे हुई कि क्षेत्रीय दलों को खत्म कर देंगे। इसे जनता देख रही है और इसे जरूर सबक सिखाएगी। वो करता है उसका एजेंडा फिक्स है और जेपी नड्डा जी ये जो लोकतंत्र की जननी है यहाँ आकर के बोलते कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? यानी विपक्ष को समाप्त करेंगे। विपक्ष को समाप्त करेंगे मतलब लोकतंत्र को समाप्त करेंगे। यानी लोकतंत्र की जननी में आकर के आप लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं। ये बिहार के लोग नहीं सहेंगे। ये हमारा दायित्व है सबसे पहले देश के संविधान को बचाना। पूरे देश में इन दिनों सीबीआई और ईडी की कार्रवाई चर्चा में है। बिहार में हो या फिर अन्य प्रदेश, विरोधियों के खिलाफ सीबीआई और ईडी का एक्शन जोरों पर है। अब जब नीतीश कुमार विपक्ष में आ गए हैं, जेडीयू के नेता से पूछ रहे हैं कि नई सरकार बनने से पहले राबड़ी आवास में भी छापेमारी हुई थी। लालू के हनुमान कहे जाने वाले भोला यादव अभी न्यायिक हिरासत में है। सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार ने यह भी कहा था कि सीबीआई और ईडी को जो कार्रवाई करना हो कर ले, जनता सब देख रही है। दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने ललकारते हुए कहा कि हम लोग किसी से डरने वाले नहीं हैं, हम लोग समाजवाद के सच्चे सिपाही हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी का एक ही सिद्धांत है कि जो डरे उसे खूब डराओ और जो बिके उसे रेट देकर खरीद लो, लेकिन हम लोग बिहारी हैं, किसी से डरते नहीं हैं, हम लोग बिकाऊ नहीं है बल्कि टिकाऊ हैं। तो सुनिए तेजस्वी यादव क्या कुछ बोल रहे हैं। हिंदू मुसलमान की लड़ाई लगवा करके इस देश में जो लोग राज करना चाहते हैं, जहां हमारा संविधान लोकतंत्र खतरे में है और साथ ही साथ आप कह सकते हैं जो भाईचारा जो हमारा जो बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, गंगा जमुना तहजीब जो बिगाड़ने चाहते थे, एक बार फिर से बिहार ने ये काम करके दिखाया है। देश को एक नया दिशा देने का काम किया है। उसके लिए मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं, मैडम सोनिया गांधी जी को धन्यवाद देते हैं, येचुरी साहब, दीपांकर साहब, राजा साहब, और सबसे बड़ी बात जो महागठबंधन जब बना था तो आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि हमारे पिता आदरणीय लालू जी हैं, उनको हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने जिंदगी भर सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ाई लड़ी, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी और गरीबों की लड़ाई लड़ी, और आपने कभी भी फिरकापरस्ती शक्तियों से आप ना डरे हैं ना झुके हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।